तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये लोग सिखाते हैं कि महाक्लेश में जाने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, ये सरासर गलत है। जबकि वचन कहता है क्लेश उठाकर, बड़े क्लेश उठाकर हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है। दोस्तों, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर का ये जो सिद्धांत है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, ये सरासर गलत है। ये सरासर गलत है मेरे दोस्तों। शैतान की युक्तियों को जानो और समझो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शैतान की युक्ति से अनजान ना रहो। और शैतान चाहता है कि लोग भरमाए जाए, और वो लोरी सुना सुना कर और भरमा रहा है कि मसीह कलीसिया, उसकी दुल्हन क्लेश में नहीं जाएंगी, महाक्लेश में नहीं जाएगी, और उससे पहले ही कलीसिया उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी। इस तरह की झूठी शिक्षा दे देकर कलीसिया को, उसकी दुल्हन को भरमा रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के सिद्धांत में जो लोग चल रहे हैं, ये दुखों को सहने की शक्ति या सामर्थ्य इनमें नहीं रह गई है। दुखों को हथियार के रूप में धारण कर लें, इनका ऐसा विश्वास है ही नहीं। क्योंकि ये चाहते नहीं कि महाक्लेश में हम जाएं। महाक्लेश में हमें जाना है और हमें दुखों को सहना है, इस बात को वो चाहते नहीं हैं कि हम क्लेश में जाएं। इसलिए ऐसा एक सिद्धांत तैयार कर लिया है, और शैतान इनको भरमा रहा है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। और पता चला, जो ये प्री ट्रिबुलेशन वाले जो इस सिद्धांत में रहते हैं कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, और पता चला कि क्लेश में रहना पड़ा। क्लेश में रहने के दिन आ गए हैं, अंतिम मसीह विरोधी आ गया है। तो सोचो मेरे दोस्तों, इनका क्या हाल होगा। क्योंकि इन्होंने हथियार को धारण नहीं किया है। परमेश्वर के जो हथियार हैं, उन हथियार को इन्होंने धारण नहीं किया। दुखों को सहने की सामर्थ्य और शक्ति और विश्वास पे नहीं बने रहे हैं, तो क्या होगा? होगा क्या कि शैतान के दबाव में, अंतिम मसीह विरोधी के जो सताव में, दबाव में रहने पाएंगे और अपने विश्वास से भटक जाएंगे। उसके सारी आज्ञाओं का पालन कर लेंगे। बच्चों के भूख को मिटाने के लिए, राशन पानी प्राप्त करने के लिए उसकी मूर्ति की पूजा करने लग जाएंगे। वो छाप जो 666 छाप हैं, अपने हाथों पर और माथे पर ले लेंगे और कुछ राशन कमा लेंगे और बच्चों को खिलाकर उनकी भूख मिटाएंगे। दोस्तों सोच लीजिए, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर का ये जो सिद्धांत है, ये शैतान की युक्ति है। तो चाहता है कि कलीसिया, उसकी दुल्हन भरमाई जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्लेश उठाकर तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करना होगा। संसार में तुम्हें क्लेश हो गए, इसलिए वचन कहता है। आइए मेरे दोस्तों, हम पढ़ेंगे इफिसी की पत्री उसका 6वां अध्याय। इफिसी की पत्री उसका 6वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं 13 वचन में। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन में, उस महाक्लेश के दिनों में, जो ऐसा क्लेश जो पहले कभी हुआ नहीं था और कभी होगा, ऐसे महाक्लेश में हमें रहना होगा, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह खुद अपने चेलों से कहते हैं। आइए हम पढ़ेंगे दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, और मैं आपको 21वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और न कभी होगा। दोस्तों,
अंतिम दिनों में जो 7 साल के महाक्लेश के दिनों में जो क्लेश हो गए, वचन कहता है ना कभी ऐसा हुआ है और न कभी ऐसा होगा। ऐसे महाक्लेश के दिनों में कलीसिया को रहना होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के हथियार धारण कर लो, दुखों को हथियार समझकर धारण कर लो और विश्वास में बने रहो। दोस्तों, ये सरासर गलत है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन।